नमस्कार, स्वागत है आप सभी का क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून में। मैं हूं आपके साथ योगेश धस्माना। साप्ताहिक संवाद। जी हाँ, त्योहारों का मौसम है और ऐसे में त्योहारों के मौसम में सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस त्योहारों में कैसे हम सतर्क और सजग और सावधान रहकर इन त्योहारों को मनाएं, क्योंकि होली का त्योहार ऐसा है जिसमें उल्लास, उमंग और हर तरफ जो है मिठास रहती है। और ऐसे में ये जरूरी हो जाता है क्योंकि होली के त्योहार में मिलावट से आपको कैसे बचना है। साप्ताहिक संवाद में आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं और चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं श्री ताजबर सिंह जग्गी जी, अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा विभाग। सर, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले आपका। थैंक यू, धन्यवाद, आपने मुझे इस कार्यक्रम के लिए बुलाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहला प्रश्न आपसे यही जानना चाहेंगे, होली का त्योहार ऐसा त्योहार होता है, हर तरफ जो है हर्ष और उल्लास और रंग उड़ाए जाते हैं और ऐसे में जो है हमारे जो है खान पान का भी विशेष महत्व होता है। ऐसे में ज़रूरी ये हो जाता है कि सबसे पहले हम ये जान लें कि खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन का जो है मुख्य उद्देश्य इन त्योहारों पर क्या रहता है और कैसे वो कार्य करता है। मैं आपको पहले तो ये बता दूं कि जो हमारा ये खाद्य सुरक्षा विभाग है, इसका मेन काम होता है कि अवेयरनेस कैसे फैले जनता में, हम सुरक्षित आहार कैसे उपलब्ध कराएं। इन सब चीज़ों को फोकस करते हुए हमने हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, मुख्यालय लेवल पे या मंडलों पे अपने अधिकारी नियुक्त हैं, जिनको आदेशित किया जाता है कि वो जब भी ये त्योहारी सीजन ही नहीं, अन्य समय भी जागरूकता फैलाएँ। जो इस तरह से कंटामिनेटेड या एडल्ट्रेटेड फूड हैं उनके ऊपर अपनी कड़ी निगरानी रखें और उसके जांच समय समय पर करते रहें, जिससे कि आम जनमानस को सही और स्वस्थ भोजन प्राप्त हो सके। जी, सही और स्वस्थ भोजन जो है ये मुख्य उद्देश्य रहता है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि होली का त्योहार जो है सभी मनाते हैं और ऐसे में मिलावटखोर जो होते हैं, मिलावटखोरी के जो गैंग है वो भी इस वक्त को जो है इंतजार करते हैं त्योहारों के इस मौसम का और इस वक्त जो है वो सक्रिय हो जाते हैं। हमने देखा है जिस तरीके से खाद्य संरक्षा विभाग जो है लगातार कार्रवाई भी कर रहा है, कई जगह जो है नकली मावा पकड़ा जा रहा है, खाद्य सामग्री पकड़ी जा रही है। ऐसे में सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहता है आप लोगों के लिए, खाद्य सुरक्षा विभाग के लिए? एक्चुअली आप देखेंगे अभी जितने भी हमारे सीमावर्ती राज्य हमसे जुड़े हुए हैं, वहाँ से मेनली यहाँ पर ट्रांसफ़र हो रहा है। जो भी मावा है या मिल्क पनीर है या अन्य जो भी सामग्री हैं वो हमारे बाहर से आ रहे हैं। तो हमने क्या किया रहता है कि अपने जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं वहाँ पर चेकिंग हमने शुरू कर दी। पुलिस टीम को भी हम इन्फॉर्म कर लेते हैं और रात में ये मोस्टली ये लोग इस टाइप के जो नोटोरियस टाइप के पर्सनैलिटी है, ये रात को ही इन क्षेत्रों में आती है। तो अभी ये आप देखेंगे हमने जहाँ जहाँ चेक पोस्ट पे इनको पकड़ा है, अभी कल ही हमने 40 किलो क्रीम ये पकड़ी है और उसको नष्ट किया और उन लोगों को हमने अरेस्टिंग कराई है। तो इस तरह से हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है क्योंकि मैन पावर की समस्या स्टेट में है अभी। फिर भी हम लोग अपने सभी इंस्पेक्टर्स को ये कहा गया है कि जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये कंटामिनेटेड हो सकता है, मिलावटी हो सकता है या आम जनमानस के स्वास्थ्य के लिए ये खतरनाक चीज़ है, तो उसको आप ज़रूर देखें और रोकें। सैम्पलिंग हम प्रॉपर करते हैं, लेकिन अवेयरनेस का मेन उद्देश्य होता है अवेयरनेस। आम जनमानस को ये पता होना चाहिए कि उसको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। मोस्टली अभी आप देखेंगे त्योहारों के समय में मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा यूज होती हैं, मिठाई में कलर बहुत ज़्यादा यूज है। अब वो कलर फूड ग्रेड का है या नहीं है, आप देखेंगे ज़्यादा कलरफुल जो है वो बिल्कुल न लें, सभी को मैं ये कहूँगा। और मिठाइयाँ, जितने भी मिठाई की दुकानें हैं जो रजिस्टर्ड है उनसे ही आप प्राप्त करें, क्योंकि जितने भी रजिस्टर्ड मिठाई की शॉप्स हैं या अन्य खाने पीने की जो दुकानें हैं उनमें लाइसेंस होना अति आवश्यक है। और वो जनता के लिए हमेशा ऐसी जगह पर लगा होना चाहिए जहां आप जाकर देखें उसको दिखता है परमानेंट प्लेस पे लगा हुआ है या नहीं है। अगर नहीं है तो आप बिल्कुल वहाँ से कोई भी सामान न खरीदें। जी, उपभोक्ताओं के क्या अधिकार हैं वो भी आपसे जानेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि होली पर सबसे ज़्यादा आपको क्या लगता है कि कौन से ऐसे खाद्य पदार्थ हैं जिनमें सबसे ज़्यादा मिलावट होती है? अभी आप देखेंगे कि गुजिया ज़्यादा लोग यूज करते हैं, तो मावा, मैं समझता हूँ मावा सबसे ज़्यादा या पनीर सबसे ज़्यादा यूज होता है। और खपत के आप अगर आज आदेश ऑर्डर करते हैं कि मुझे 50 किलो चाहिए तो तुरंत उपलब्ध है। तो ये सब चीज़ें एकदम से उपलब्ध हो रही हैं, तो इसके पीछे कुछ ना कुछ मिलावट है। तो इसको ध्यान में रखते हुए हमने बिल्कुल अपनी टीम को ये कहा हुआ कि जहाँ भी आपको लगता है तुरंत जाकर के उसको सीज करें और उसका सैम्पलिंग करें, डिस्ट्रॉय करें, उसको आम नागरिकों तक ना पहुँचे वो चीज़। तो हम सभी को यही कहूँगा कि कम से कम यूज मिठाई, वैसे भी तो जो मीठा है या ये ऑयल है इसे कम से कम यूज किया जाए।
तो ज़्यादा बेहतर हो। और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी ये कह रहे हैं कि जो है कम तेल की खपत हो और हम जो है पौष्टिक भोजन जो है अपने जीवन शैली में अपनाएं। आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे ये बताया जाता है कि मिलावटी जिस तरीके से मिठाइयाँ इस वक्त जो है बाज़ारों में आ रही हैं, ऐसे में इनके सेवन करने से कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं? अगर अभी आप देखेंगे कि जिसमें ज़्यादा कार्सोजेनिक है, कैंसर तक हो जाते हैं जी, कि कलर ज़्यादा है, वो फूड ग्रेड का कलर नहीं है, तो आपको कैंसर भी कॉज कर सकता है, डायरिया आपको हो सकता है, या आपको थ्रोट इन्फेक्शन हो सकता है, आपके इरिटेशन हो सकती है, एलर्जी कॉज हो सकती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो कलरफुल ज़्यादा, मैं कहूँगा, मैं अपील भी करूँगा सबसे कि वो ना खाएँ और ना ही लें। और ये भी आपसे मैं जानूंगा, लेकिन आगे ये जानेंगे कि किस तरीके से जो है हम घर पर जो है मिलावटी अगर कोई चीज़ आप ले आए हैं अपने घर में खाद्य पदार्थ, उसको कैसे जांच कर सकते हैं और टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं। हालांकि अब जो है बाज़ार में कई टेस्टिंग किट्स भी आ रही हैं। आपसे ये प्रश्न जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने कहा कि सीमाओं से जो है बाहर के जो प्रदेश हैं वहाँ से सबसे ज़्यादा जो है ये मिलावटी खाद्य पदार्थ जो है उत्तराखंड में आता है। ये तो सीमा के बाहर हो गई कि अन्य जनपदों से जो आ रहा है, लेकिन क्या उत्तराखंड में भी इस तरह का जो है कई जगह इस तरीके की सप्लाई की जा रही है, वहाँ ये खाद्य पदार्थ पकड़े जा रहे हैं, इन्हें नष्ट किया जा रहा है? हाँ, अभी पिछले साल ही हमने विकास नगर एरिया में जी, एक घर में पनीर बनते हुए पकड़ा है, जो पूरा केमिकल से ट्रीट करके बना रहा था। जी, तो उसमें हमने 4 लोगों को अरेस्ट कराया। जी, तो ये उत्तराखंड के अंदर भी ये सब है, लेकिन ज़्यादातर हमारे बाहर से ही सप्लाई है। जी, और हमारे का जो डिप्टी कमिश्नर फूड गढ़वाल एंड कुमाऊं है, इन दोनों को हमेशा आदेशित किया हुआ है कि वो रेगुलर इस पर मॉनिटरिंग रखें। जी, आप भी देखेंगे कि बहुत सारे टैंकर्स, दूध के टैंकर्स आते हैं, वो रात को ही आ रहे हैं। जी, तो इसलिए हमारी जो विजिलेंस सेल है, जिसमें कि पुलिस के लोग हमारे साथ हैं, उनको ये ड्यूटी दी गई, वो रात इसमें रेगुलर चेकिंग करें। और वो जैसे ही उनको कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो हमारे डिप्टी कमिश्नर फूड उनको सूचित करें, जिससे कि हम मौके पर उनको पकड़ सकें। जिस तरीके से चेकिंग की आपने बात करी, ये बेहद महत्वपूर्ण है। चेकिंग के विषय में आपसे जानना चाहें, क्योंकि इस वक्त जो है आप जहां भी जाएंगे, देहरादून में या अन्य जनपदों में, अन्य ज़िलों में, हर जगह जो है दुकानें हैं, मिठाई की दुकानें हैं, खाने पीने की दुकानें हैं, खासकर ये फास्ट फूड की दुकानें सब जगह हैं। ऐसे में चेकिंग कितनी बड़ी चुनौती है खाद्य संरक्षा विभाग के लिए? अभी आप देखेंगे कि बहुत छोटे से लेकर के और बड़े तक लेवल के इसमें दुकानें हैं। तो सरकार ने कहा है कि जितने भी पहले जो ये ठेली पटड़ी वाले हैं, इन पर लाइसेंस की ज़रूरत ये नहीं समझते थे नहीं, लेकिन अब हमने मैंडेटरी कर दिया। रजिस्ट्रेशन होना अति आवश्यक है, क्योंकि वो तभी पकड़ में आएगा जब वो रजिस्टर्ड होगा। अगर वो आपको सही भोजन नहीं परोस रहा है, गंदा पानी आपको दे रहा है, तो जब तक उस पर कोई उसका रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में नहीं होगा तो आप पकड़ नहीं सकते। तो हमने इसको भी एक आधार बनाया और इन लोगों को अवेयरनेस करने के लिए प्रोग्राम करते हैं। फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग इनकी होती है कि किस तरह से आप अपने भोजन को बनाएं, किस तरह से हाइजीन मेंटेन करें। तो ये फास्ट ट्रैक ट्रेनिंग हमारा नेस्ले एक इसमें कंपनी है जो इनको सपोर्ट करती है इसको चलाने के लिए। अभी हमने बहुत सारे कैंपस ईट राइट कैंपस से जोड़ते हैं, जिनका एक मानक है भारत सरकार FSSAI का कि किस मानक से उनको रखना है। तो हमने अभी देहरादून जेल को सर्टिफाइड किया है, अपने सचिवालय को सर्टिफाइड किया है और अपने पेट्रोलियम मिनिस्ट्री को। तो हम ये सब कार्यक्रम चला रहे हैं अवेयरनेस के भी, और इसमें लोग जुड़ रहे हैं और एक अच्छा अवेयरनेस का मैसेज जा रहा है जनता तक। और ऐसा नहीं है कि सब जगह ही मिलावट हो रही है, कई जगह अच्छा खाना पीना भी जो है लोगों को मिल रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो लोग FSSAI का लाइसेंस बनाने के लिए सोचते हैं वो ऑनलाइन बनाया जाता है, आप दर्शकों के लिए ये जानकारी और उनमें भी जागरूकता पड़े कि आप भी ये लाइसेंस जो है आसानी से बनवा सकते हैं, क्या प्रक्रिया रहती है इसकी? बिल्कुल, इस ऑनलाइन हमारा है पोर्टल पे, जो हमारे डिस्ट्रिक्ट में DO होते हैं वो जारी करते हैं लाइसेंस को। तो उनका पोर्टल है जिस पर आप ऑनलाइन जा सकते हैं और उसको अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और उसमें एक रूल भी है, अगर वो 30 दिन के भीतर आपको लाइसेंस साइन इन करके नहीं देता तो ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है वो आपका लाइसेंस। तो आप जरूर उस पर करिए, उसकी फीस उस पर सब पोर्टल पर उपलब्ध है, और जरूर जाएँ और जरूर रजिस्ट्रेशन अपना कराएं। अदरवाइज अगर बिना लाइसेंस के हो तो मुकदमा दर्ज हो जाएगा और आपके खिलाफ फाइन भी होगा और सजा भी होगी। और ऐसे में जिस तरीके से हम होली खाद्य पदार्थों की बात कर रहे हैं, एक बात और जोड़ लेते हैं इसमें, होली रंगों के बिना फीकी लगती है, तो क्या रंगों में भी मिलावट होती है? किस तरह की मिलावट होती है और मिलावटी रंगों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं? वो हमारे फूड से संबंधित नहीं है जी, वो उसको मैं ज़्यादा उसमें कह नहीं पाऊंगा जी। लेकिन हाँ, खाद्य में जो मिलावट होती है उसके बारे में कहूँगा कि उसका टेस्ट हम करवाते हैं। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि होली के रंग भी आप जो है
ज़्यादा से ज़्यादा जो प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें और वो सेफ रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, प्राकृतिक रंगों का उपयोग करें। जी। पहले वही फूलों से ही होली खेली जाती थी शायद, जी। मुझे लगता है। जी। अब केमिकल ज़्यादा यूज हो रहे हैं, जी। लेकिन ऑर्गेनिक कलर भी आते जी। हैं, आप उनसे होली खेलिए, ज़्यादा बढ़िया है कि अपने होली का शहर बनाएं जी और उसका आनंद लें। जी। और इस बीच हम दर्शकों को ये भी बता दें कि जिस तरीके से हर्ष और उल्लास का पर्व है होली, और ऐसे में जो है बेहद ज़रूरी हो जाता है कि आप भी सावधान और सतर्क रहें, मिलावटी खाद्य पदार्थों से दूर रहें। आइए आपको इस रिपोर्ट के जरिए बताते हैं किस तरीके से आप भी जो है मिलावटी पदार्थों की पहचान कर सकते हैं और खाद्य संरक्षा विभाग किस तरीके से इस वक्त जो है काम कर रहा है। होली का त्योहार सिर्फ रंगों का ही नहीं बल्कि मिठास और खुशियों का भी होता है। लेकिन जरा सोचिए, अगर यही मिठास आपकी सेहत के लिए जहर बन जाए तो? त्योहारों का मौसम आते ही बाजार में मिलावटखोर सक्रिय हो जाते हैं और शुद्धता के नाम पर हमें जहरीला खाना परोसा जाता है। दूध में सिंथेटिक केमिकल, मावे में डिटर्जेंट, मिठाइयों में हानिकारक रंग और ठंडाई में मिलाए गए केमिकल्स, ये सब धीरे धीरे हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। मिलावटी खाद्य पदार्थ सिर्फ फूड पॉइजनिंग ही नहीं बल्कि लीवर, किडनी और हार्ट से जुड़ी गंभीर बीमारियों का कारण भी बन सकते हैं। क्या हम त्योहार की खुशी में अपनी सेहत से समझौता कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। इसीलिए जरूरी है कि हम मिलावट को पहचानें, सतर्क रहें और इस होली मिलावटी खाद्य पदार्थों से बचें। उत्तराखंड खाद्य सुरक्षा विभाग ने इस बार मिलावटखोरों पर शिकंजा कसने के लिए सख्त अभियान शुरू किया है। देहरादून, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और नैनीताल जैसे संवेदनशील जिलों में विशेष छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। अब तक 500 से अधिक मिठाई की दुकानों और डेयरियों की जांच की गई है, जिनमें से 60 से अधिक सैंपल संदिग्ध पाए गए। विभाग ने सचल प्रयोगशालाएं भी लगाई हैं, जहां उपभोक्ता मात्र 50 रुपए में अपने खाद्य पदार्थों की जांच करा सकते हैं। मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया गया है। अगर कोई दोषी पाया जाता है तो उसे 5 लाख रुपए तक का जुर्माना और 6 साल तक की सजा हो सकती है। लेकिन सिर्फ सरकारी कार्रवाई से समस्या हल नहीं होगी, हमें भी अपनी सुरक्षा खुद करनी होगी। दुकानों से खरीदारी करते समय हमेशा प्रमाणित विक्रेताओं से ही सामान लें और अगर किसी खाद्य पदार्थ पर संदेह हो तो तुरंत 1800-180-4246 हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत करें। इस बार होली सिर्फ रंगों से ही नहीं बल्कि शुद्धता और जागरूकता से भी खेलें। त्योहारों की मिठास तभी बरकरार रहेगी जब हम मिलावट से बचेंगे। इसीलिए सतर्क रहें, जागरूक बनें और एक सुरक्षित होली मनाएं। तो सतर्क और सावधान रहकर होली का ये त्यौहार बनाएं। हमारे साथ श्री ताजबर सिंह जग्गी जी लगातार बने हुए हैं। सर, आपसे ये जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब जो आम उपभोक्ता जो है दुकानों का रुख करेगा, मिठाइयों की दुकानों का रुख करेगा, पहले तो ये पहचानना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आप जब बताएंगे कि किस तरीके से आप मिठाइयों की पहचान कर सकते हैं, क्या शुद्धता है, क्या कुछ उसके बारे में जान सकते हैं, वो आपसे जानना चाहेंगे। कैसे जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों से वो उपभोक्ता बच सकता है इस वक्त? पहले तो जो भी आप सामान खरीदने जा रहे हैं उसकी दुकान में आप देखिए लाइसेंस है या नहीं है जी। उससे ज़रूर ये पूछे आपके लाइसेंस कहाँ है, क्योंकि उससे आवश्यक है लाइसेंस लेना। दूसरा, आप जब भी कोई मिठाई या कोई अन्य सामान जो भी खरीद रहे हैं उसका मैन्युफैक्चरिंग क्या है जी, कितना टाइम उसमें यूज होना है, ये सब उस पर अंकित रहता है जी। उसको आप मोस्टली देखेंगे कि बहुत सारी मिठाइयों के ऊपर चांदी का वर्क होता है। वो बहुत ही किस चीज़ का है, ये बड़ी घातक चीज़ है जी। वो कार्सिनोजेनिक कर सकता है। कलर उसके ऊपर है, बहुत ज़्यादा कलरफुल लगाया बना हुआ तो बिल्कुल भी उसको अवॉइड करिए, मत लीजिए। बिल जरूर प्राप्त करें जी। बिल प्राप्त करेंगे तो आपके पास एविडेंस है, उस एविडेंस के माध्यम से अगर हम उसका कभी कुछ हमें मिसहैपनिंग हो जाती है तो हम उसका सैम्पलिंग करके उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। तो मैं सभी से ये कहूँगा बिल अपना अवश्य प्राप्त कर लें। एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ आपने चांदी के वर्क के बारे में बताई है कि ये जो है काफ़ी जो है जिस तरीके से यूज़ किया जाता है, और आम जनमानस के भी मन में ये रहता है कि जिस मिठाई में अगर ये चांदी का वर्क लगा है तो मिठाई सबसे बढ़िया है और सबसे महंगी है। तो मतलब अगर आप जा भी रहे हैं तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों से बचना चाहिए। बिल्कुल बचना चाहिए कि किस चीज़ के, चांदी का वर्क है या क्या अन्य कुछ चीज़ उस पर वर्क हो रहा है, तो ये जरूर इनसे बचना चाहिए, क्योंकि ये हमारे जीवन के लिए बहुत ही घातक चीज़ें भी साबित हो सकती हैं। तो इन चीज़ों को जरूर अवॉइड करें और अपना, जैसे मैंने कहा कि बिल जरूर प्राप्त करें, जरूरी है आपके लिए। और ये तो रही उपभोक्ताओं की बात,
जो मिठाई विक्रेता हैं, जो दुकानदार हैं, उनके लिए भी क्या कोई गाइडलाइंस जो है हर बार त्योहारों से पहले जारी की जाती हैं? और क्या विजिट किया जाता है उनकी दुकानों में, किस तरीके से कार्य चल रहा है, किस तरीके से उनकी वर्कशॉप कार्य कर रही हैं, सफाई का कितना पालन वहाँ पर किया जा रहा है, किस तरीके के वर्कर्स उन्होंने रखे हुए हैं, इसके बारे में आपसे जानना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उनको एक तो मेडिकल उनका प्रॉपर होना चाहिए कि मेडिकल उसका है भी, यानी अगर आप कोई देखें कोई बीमारी है या कोई फैलने वाली बीमारी किसी को है तो वो अगर वहाँ पर कुछ सामान बेच रहा है तो आपको भी उससे अफेक्ट हो सकते हो। एक तो उसका मेडिकल सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है, दूसरा वहाँ बिल्कुल हाइजीन मेंटेन हो, सफाई की व्यवस्था हो, जो क्या टेम्परेचर उस समय वहाँ पर है, तो उस मिठाई को आपने जिस टेम्परेचर रखा है वो क्या खुली पड़ी हुई या उसको क्लोज करके रखा हुआ है, तो ये बहुत ही अति आवश्यक है कि उसका जो स्टोरेज है, स्टोरेज कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी आप वहाँ से लें। नहीं तो ये आप खुले में जो ले रहे हैं सामान, उससे डायरिया जरूर होता है, निश्चित ही होता है, क्योंकि वहाँ मक्खियाँ उसमें बैठ रही हैं, आप उसको खाए जा रहे हैं। तो हमारे अंदर खुद भी एक जिज्ञासा अवेयरनेस होनी चाहिए कि हम केवल सरकार ही ये करेगी, इसके साथ साथ आपका भी सहयोग हमें चाहिए होगा, जनता का भी, कि जिससे हम अपना काम बखूबी कर सकें। और जिस तरीके से सर मिठाई की दुकान पर जो है शेल्फ लाइफ जो लिखी जाती है मिठाइयों की, क्या ये हर दुकान के लिए अनिवार्य है कि शेल्फ लाइफ जब कंप्लीट हो जाए तो उस दुकान को स्वतः ही जो है दुकानदार द्वारा नष्ट किया जाना चाहिए? हाँ बिल्कुल, हमने उनसे कहा कि आपने कब इसको बनाया और कितनी इसकी लाइफ आपके पास है, उसके बाद आप उसको नष्ट करिए, क्योंकि वो पब्लिक के लिए बेच नहीं सकता। तो वो जरूर देखें, मैं तो सभी को कहना चाहता हूँ कि इतना अवेयरनेस हमारे अंदर होनी चाहिए कि हम उसको जा करके झिझके नहीं, उससे पूछें, उस सवाल करें उससे, क्योंकि वो तो आपसे पैसा ले रहा है, फ्री में आपको कोई कुछ नहीं दे रहा है। ये दर्शकों को जागरूक करने के लिए आपसे ये जानना चाहेंगे कि दर्शक अगर झिझक रहा है वहाँ पूछने में, तो ये उसका अधिकार है बोलने का कि आपने जो ये मिठाई बनाई है उसकी क्या शेल्फ लाइफ है, उसके बारे में पूछ सकता है। हाँ, जरा आप हमारे दर्शकों को इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, दर्शक जब भी ये ग्राहक जब भी उस पर जाए तो वो जरूर उससे पूछे, सवाल जरूर करे, क्योंकि आप उससे कोई भी चीज़ ले रहे हैं तो उसको ये सवाल जरूर करें कब आपने बनाया, इसका मैन्युफैक्चर कब हुआ है, इसका एक्सपायरी कब तक आपने सेल्फ लाइफ रखी हुई है इसकी, और किस कंडीशन में इसको बनाया गया, वो सब आपको पता होना चाहिए, तभी आप उसे लें। और ज़रूर आप सवाल करें उससे, जो भी सेलर है कि आपका लाइसेंस है, एक्सपायरी तो नहीं हुआ है, या कब आपने लाइसेंस बनाया है, क्या आपकी रूटीन चेकिंग इस दुकान की होती है या नहीं होती, सर्टिफाइड है नहीं है, तो सब चीज़ें हैं। और उपभोक्ताओं की हेल्प के लिए जो है हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। हाँ, हमने हेल्पलाइन जारी किया हुआ है कि अगर कुछ भी किसी को लगता है कि प्रॉब्लम है तो हमारे हेल्पलाइन पे जरूर फ़ोन करें, 1800-180-4246, ये हमारा नंबर है, इस पर 24 घंटे नंबर उपलब्ध है, इस पर करें और तुरंत कार्रवाई हम इस पर आधार पर करते हैं। और ये भी एक विषय है कि किस तरीके से अगर हम एक जो है आम ग्राहक जो है इस टोल फ्री नंबर पर फ़ोन करता है, किस तरीके से आगे कार्रवाई की जाती है, किस तरीके से उनकी जो है शिकायत दर्ज की जाती है, इसके बारे में जानना चाहूँगा। टोल फ्री नंबर पे जो हमारे जो कर्मचारी वहाँ बैठे हैं वो उसको रिकॉर्ड करते हैं, उसको लिखते हैं, नोट करते हैं, या उसको फिर उसको भेजते हैं कि कहाँ की है, कैसी शिकायत है, फिर उसको हम अपने DO जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर है उसको भेज करके फिर कार्रवाई हम उस पर करवाते हैं। और उस चाहे तो जो इसने शिकायत करते हैं उसका नाम भी गोपनीय रखते हैं, अगर वो चाहिए तो उसको गोपनीय नाम। और ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे कि क्या ये अवेयरनेस बढ़ रही है लोगों में, और हेल्पलाइन नंबर की अगर बात करें तो कितने केस जो एक महीने में रजिस्टर्ड हो रहे हैं, कोई आंकड़ा इसके बारे में? अभी पहले तो बहुत कम थे, लेकिन अभी मैं देखता हूँ कि पिछले एक महीने में 56 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। और हमारे जितने भी केसेस हैं ये हमारे सभी फूड इंस्पेक्टर को, ये ऋषिकेश के एक केस अभी आया था हमारे पास, तो हमने वहाँ पर भी रेड की है कि वहाँ पर कुछ दुकानों में नशा भी बिक रहा है और ये सब हो रहा है, तभी हमारी टीम वहाँ रेड करके आई है। ऐसा कुछ तो नहीं मिला है, लेकिन सैम्पलिंग हमने वहाँ पर प्रॉपर की है। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जिनको हम करते हैं। और ज़्यादातर मामले जो है रजिस्टर ये क्या मैदानी इलाकों में ज़्यादा हो रहे हैं या पर्वतीय इलाकों से भी ज़्यादा होते हैं? मोस्टली मैदानी इलाकों से ही हमारे पास ये शिकायतें आ रही है अभी, और पर्वतीय इलाकों से तो नहीं है, लेकिन देहरादून, हरिद्वार में और उधम सिंह नगर में ज़्यादा शिकायतें इन जिलों से आती हैं। और ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से जो है कई जगह पहुंचना मुश्किल होता है हर बार, लेकिन ऐसे में जो है टेस्टिंग करने के लिए जिस तरीके से आपने बताया कि सचल दस्ते तैनात किए गए हैं, किस तरीके से वो कार्य कर रहे हैं और कितनी शिकायतें उन्होंने उनके द्वारा जो है दर्ज की गई हैं? अभी हमारे पास मोबाइल वैन है, फूड मोबाइल वैन, जिसमें कि सारे इक्विप्ड है, पूरे लैब बनी हुई है। तो हमारे 3 अभी हैं वर्तमान में, वो जाकर के मौके पे सैम्पलिंग आप कर सकते हैं। आप अपना दूध ले आइए, अपना पनीर ले, अपनी कोई भी दाल ले आइए, तो वो तुरंत मौके पे ही उसको टेस्ट करके आपको रिजल्ट बता देंगे कि ये सही है या गलत है।
तो अभी हमने पिछले यात्रा रूट पे 800 सैंपल लिए थे जी तो उसमें से 43 हमारे जो है सब स्टैंडर्ड पाए गए थे, जी जिस पर कि ईडीएम कोर्ट में कार्रवाई चल रही है। जी। तो ऐसे में चारधाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, तो क्या ये सचल दस्तों की जो संख्या बढ़ाई जाएगी, टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाएगी इन रूट्स के लिए? अभी भारत सरकार में हमारा MOU हुआ है जी हमने 8 गाड़ियों के लिए और उनसे कहा कि हमें दे दीजिए, जी तो वो जैसे वो आए थे तो प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के लिए हो जाएंगे। लेकिन अभी जैसे चार धाम की बात आपने की तो हमारे इसमें एक DC डिप्टी कमिश्नर फूड जो है एक नोडल है, जी उनके अंडर में 3 गाड़ियाँ आई हैं, तो जहाँ जहाँ आवश्यकता थी हम वो अपने साथ उस गाड़ी को लेकर के और हाँ यात्रा रूट पे बहुत ज़रूरी है, हम करेंगे इसको। जी पिछली बार भी हमने किया, इस बार भी हम करने जा रहे हैं सब। जी जी। और आपसे अब ये जानना चाहेंगे, हम जिस तरीके से मिलावट की हम बात कर रहे हैं, कई बार जो है लोग सोचते हैं, जिस तरीके से सचल दस्तों की आपने बात करी कि सचल दस्ते अगर आपके समक्ष हैं और आप चाह रहे हैं कि किसी चीज़ की आप टेस्टिंग कराना चाहें, क्या इसका कोई शुल्क होता है? किस तरीके से जो है इन सचल दस्तों तक जो है, मोबाइल वैन्स तक जो है आम आदमी पहुंच सकता है? इसमें बहुत ज़्यादा शुल्क नहीं, 50 रुपये का शुल्क है। जो टेस्ट में जो खर्चा आता है जी उससे 50 रुपये लेते हैं जी और उसमें आम आदमी जो भी है जी वो जा करके उसमें जो नोडल है उनके साथ संपर्क करके तुरंत अपने सामने ही टेस्ट करा सकता है उसको, जी और उसको रिजल्ट भी तुरंत हम बता देते हैं कि इसमें मिलावट है। जी। अब मिलावट की को हम घर में कैसे चेक कर सकते हैं वो आपसे जानेंगे, लेकिन ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से खाद्य मिलावट को लेकर कोई केस दर्ज किया जाता है, कोई अपराधी पकड़ा जाता है, तो इन मामलों में किस तरीके की सज़ा का प्रावधान किया गया है? अभी अगर अनसेफ कोई आता है तो उसको सीजीएम कोर्ट में ये मुकदमा दर्ज होता है, उसके बाद 5 लाख से ऊपर की सजा फाइन है और 3 से 5 साल की सज़ा भी है जी। तो इस तरह से, और अगर कोई सब स्टैंडर्ड आ रहा है तो उसको ईडीएम कोर्ट में मुकदमा दर्ज होता है, तो फाइन ईडीएम उस पर फाइन करता है, जितना भी उसको लगता है कि केस के मेरिट पे वो फाइन करते हैं। जी। अब हम मिलावट के बारे में चर्चा करेंगे। जिस तरीके से आपने कहा कि होली का त्यौहार है, सबसे ज़्यादा मावा पकड़ा जाता है, नकली पनीर पकड़ा जाता है, मिठाइयाँ पकड़ी जाती हैं। अगर एक आम आदमी कहीं से पनीर लेकर अपने घर में पहुंचा है तो किस तरीके से पनीर की जांच कर सकता है? मावे को किस तरह पहचान सकता है कि ये नकली है या असली है? और मिठाइयों की किस तरीके से वो जो है ये पहचान कर सकता है कि ये सही है या गलत है? अभी आप देखेंगे कि मार्केट में आयोडीन आपको आराम से मिल जाएगा आसानी से, तो अब अगर आपका पनीर ओरिजिनल है उसमें अगर आप आयोडीन डालते हैं तो वो कलर नहीं देगा, वो वैसे ही रहेगा। या आपका क्रीम है, क्रीम के ऊपर भी आयोडीन डालेंगे तो यदि अब मिलावट है तो वो ब्लैकिश हो जाएंगे। मिल्क का भी यही है, मिल्क में अगर आप देखते हैं कुछ कंटामिनेटेड है, कुछ है, तो उसमें आप अगर उसको उसमें और पानी मिलाएंगे तो बिल्कुल ही पानी बन जाता है कि सेपरेट हो जाता है। जबकि मिल्क में पानी मिला करके सेपरेट नहीं, तो इमल्सन का बहुत अच्छा उदाहरण है कि उसमें कोई भी चीज़ मिलाएगी तो वो दूध ही रहेगा। हाँ। तो ये वो है, आयोडीन से बहुत सारे टेस्ट होते हैं। तो आयोडीन से हम दूध और क्रीम हुआ, क्रीम और नकली मावे की जांच कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, पनीर इनकी जांच कर सकते हैं आप। जी। दूध की जांच मेरे ख्याल में, जिस तरीके से होली का त्यौहार ही नहीं, हमें देखते हैं कि दूध की खपत बहुत ज़्यादा है भारत में। ऐसे में आपको लगता है कि असली और नकली दूध की पहचान करना आम उपभोक्ता के लिए अब जो है, जिस तरीके से समय बदल रहा है, मिलावटखोर भी जो है कई अच्छे तरीके से सक्रिय हो रहे हैं, वो कई तरीके निकाल रहे हैं। जिस तरीके से हम साइबर अपराध देखते हैं, साइबर अपराधी जो है नए नए तरीके निकाल रहे हैं। ऐसे में ये लोग मिलावटखोरी का जो ये ग्रोह सक्रिय है वो भी नए नए तरीके निकाल रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी चुनौती क्या लगता है कि आपको खाद्य संरक्षण विभाग के समक्ष भी आती है? बिल्कुल 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 आती है। दूध अभी क्या है, वो उतना उसका जो मानक है वो उसी को मैच करने लग गए हैं। जो मानक हमारे असली दूध में है वही उसका नकली दूध में भी आता है। लेकिन अब हाई एंड इक्विपमेंट हमारे पास है जिसमें बिल्कुल सेपरेट हो जाता है कि ये बिल्कुल ही नकली है। अब इतने ज़्यादा हमारे पास अच्छे उपकरण हैं तो हम लैब में वो कर सकते हैं और पता चल जाता है जी। लेकिन आम आदमी किस तरीके से जो आपने नहीं, इसमें तो सेपरेट, इसको बहुत ज़्यादा अगर उसमें है एकदम मानक बिल्कुल सही है तो बिल्कुल लैब को ही भेजना पड़ेगा और लैब से ही पता चल पाएगा कि ये कितना इसमें मिलावट है, कंटामिनेटेड है। और इसीलिए सर, जिस तरीके से ईट टू राइट कैंपेन शुरू किया गया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी जिस तरीके से कहा, 38वें नेशनल गेम्स यहाँ पर हुए, मन की बात में भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो है आपका जो खाना जो है पौष्टिक होना चाहिए और तेल की खपत हम कम करें। बिल्कुल। तो ये जागरूकता भी जो है आम आदमी के अंदर होनी ज़रूरी है कि वो भी खुद जो है सतर्क रहे, अपने अधिकारों को जाने, अगर कहीं सामान खरीदने जा रहे हैं तो उनसे सवाल कर सके कि आपका सामान किस तरीके का है, क्या आपने क्वालिटी उसमें यूज़ की है, किन खाद्य सामग्री का जो है प्रयोग किया गया है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अभी जैसे आप देखेंगे तेल जो है उसमें भी बहुत मिलावट होती है जी और तेल में अभी भारत सरकार से एक रूको प्रोग्राम है जी री कुकिंग यूज्ड ऑयल जो है जी उसको भारत सरकार ने एक किया हुआ है कि जो आप एक 2 बार से ज़्यादा उसको यूज़ ना करें। जी जितने भी ये मिठाई बनाने वाले हैं या इनको हमने कहा हुआ है कि आप अपना जो तेल आता जी है उसको आप एक कंटेनर में इकट्ठा करें और सरकार उनसे खुद खरीद रही है वापस 30 रुपये किलो के हिसाब से वापस ले रही है। जी तो अभी हमने 14,327 किलो जो है तेल जो है यूज कुकिंग ऑयल वो लिया है, उसको बायोडीजल बनाते हैं। जी तो इसमें IIP हमारे को है संस्था जो है उसको लेती है। तो हमने ये जागरूकता फैलाई है सब जगह इस तरह से करें। कोई भी मतलब इसको दोबारा, क्योंकि वो ट्रांसफैट बन जाता है जी अगर आप ज़्यादा उसको ऑयल को 2-3 बार यूज करेंगे तो ट्रांसफैट जो है बहुत ही ज़्यादा घातक है, कार्सिनोजेनिक है। तो कम से कम तेल यूज करें। और जैसे कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि शुगर से भी बहुत ज़्यादा यूज़ इसको न करें, मोटापा लोगों को बढ़ रहा है। जी तो खान पान में थोड़ा कंट्रोल जरूरी है। खाना एक अच्छी चीज़ है जी लेकिन उसमें कंट्रोल जरूरी है। जी और मैं तो सभी को यही कहूँगा कि कम ऑयल यूज करें, कम शुगर यूज करें और जो भी है अपने ऑयल वो 2 बार से ज़्यादा यूज़ ना करें। और ऐसे में तो जागरूकता जरूरी, जिस तरीके से आपने बताया। आपसे जानना चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए एक संदेश दें कि आम नागरिक का भी योगदान ज़रूरी है। खाद्य संरक्षण विभाग जिस तरीके से कार्य कर रहा है उसको भी जो आम नागरिक के योगदान की ज़रूरत है, जागरूकता की ज़रूरत है कि वो खुद बताएं आकर कि किस तरीके से मिलावट हो रही है, कहाँ पर क्या काम चल रहा है। वो अगर इस तरह की सूचनाएं आप तक पहुँचाएंगे तो आपके लिए भी आसान रहेगा उस मामलों पर कार्रवाई करना। बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो सभी से अपील करूँगा कि आप ज़रूर ये बताएं कि आपके आसपास में कोई गड़बड़ अगर कर रहा है तो ज़रूर डिपार्टमेंट को सूचित करें। और अवेयरनेस की जहाँ तक बात है, हर आदमी को ये ज़रूर अपने लाइफ, क्योंकि जो हेल्थ है वही सबसे ज़्यादा हमारी इम्पोर्टेंट चीज़ है, तो उसको अब सही रखने के लिए हमें अवेयरनेस की आवश्यकता है। आप कहाँ से खरीदें कहाँ से न खरीदें ये देख लें। आप बहुत सारे आप ठेलीज देखते होंगे, वहाँ पर लोगों की लाइन लगी रहती, चाट, चाउमीन, समोसा ये सब खाने के लिए, लेकिन वो किस कंडीशन में बना रहा है ये उसको बहुत ज़रूरी है देखना। जब तक हम खुद हमारे अंदर से आवाज़ नहीं आई कि हमने इसको अवॉइड करना, जिस दिन हमें ये आवाज़ आने लगी तो ये खुद ही इस तरह की जो चीज़ें हैं वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। और ये बहुत ज़रूरी है। मैं सभी से अपील भी करूँगा कि इस बार जो होली खेलें, सेब होली खेलें, मिठाइयाँ कम यूज करें, अपने जो जितने भी सामान आप लाएं वो बिल्कुल प्रॉपर लाइसेंसी से ही लाएं और सुरक्षित रहें। जी, संतुलित और संयमित रहें और जागरूक रहें। बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे ताजबीर सिंह सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमें देने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू। तो साप्ताहिक संवाद की इस चर्चा में आज के लिए बस इतना ही। आप भी अपने घरों में जो है सुरक्षित और जो है एक तरीके से जो है मिलावटी खाद्य पदार्थों से आप बचें और सुरक्षित और सावधान होकर ये होली का त्योहार खेलें। तो साप्ताहिक संवाद के इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।